नमस्कार बच्चों, मैं मनजीत सिंह अपने टॉपिक मनी एंड क्रेडिट मुद्रा एवं साख के साथ। आप जानते हैं ये कक्षा 10वीं का इकोनॉमिक्स का अध्याय नंबर 3 है। इससे पहले हम इसके 6 वीडियो बना चुके हैं। अब हम इसका 7वां वीडियो बनाने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, कि भारत में जो औपचारिक क्षेत्र है उसका क्या योगदान है क्रेडिट देने में। औपचारिक क्षेत्र क्रेडिट देने में अपना क्या योगदान रखता है, क्या महत्व रखता है, उसके बारे में हमने बात करनी है। आप अपनी किताब जब देखते हैं तो उसमें आपको एक गांव की कहानी मिलती है। याद आया? हाँ, सोनपुर गांव की आपको कहानी मिलती है। उसमें आप क्या देखते हैं, 3 किसान हैं अलग अलग, श्यामलाल, रामा और अरुण। आपने क्या देखा कि उसमें से जो 2 किसान थे, श्यामलाल और रामा, उन्होंने जो लोन था ऐसी जगह से लिया जहां पर उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट या ब्याज दर देनी पड़ी और बाद में क्या हुआ, उस ब्याज दर के ज्यादा होने के चक्कर में वो ऋण जाल में फंस जाते हैं। दूसरी तरफ जो अरुण है वो एक ऐसी जगह से लोन लेता है जहां पर ब्याज की जो दर होती है बहुत ही कम होती है और वो बड़ी आसानी से अपना काम करने के बाद धीरे धीरे उस जो उसको लोन लिया है उसको वो उसकी पेमेंट कर रहा है, उसका भुगतान कर रहा है। अब ये क्या कारण है कि 2 लोगों को तो फायदा हुआ, नुकसान हुआ, और एक व्यक्ति को बहुत फायदा हुआ, अरुण को फायदा हुआ, श्यामलाल और जो रामा है उसको नुकसान हुआ। तो क्या होता है कि डिपेंड करता है कि हम क्रेडिट या लोन कहां से ले रहे हैं। अब क्या है, भारत में जो लोन देने के 2 कह सकते हैं एजेंसीज हैं मुख्य रूप से। अगर उनको 2 मुख्य भागों में बांटा जाए तो वो होता है फॉर्मल एंड दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, हिंदी में इनको औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाओं के नाम से जाना जाता है। अब क्या कारण है कि जब लोग फॉर्मल सेक्टर में जब लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, तो उनको इतना नुकसान नहीं होता, अल्टीमेटली फायदा होता है। जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में जब हम अपना कहीं से लोन लेते हैं तो हमें बहुत ही नुकसान होता है और कई बार हम उस ऋण जाल में फंस जाते हैं। हम फॉर्मल इनफॉर्मल की बात किए जा रहे हैं। आखिर आइए पहले जान लें कि ये फॉर्मल और इनफॉर्मल या औपचारिक या अनौपचारिक होता क्या है। हम उसको कुछ डिफरेंसेस के आधार पर जानने का प्रयास करेंगे। क्या होता है कि जो भी बैंक्स हैं, आप देखते हैं कमर्शियल बैंक्स हैं, व्यापारिक बैंक हैं, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा है, चाहे पंजाब नेशनल बैंक है, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भारत में कितने बैंक हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ सहकारी समितियां बनी हुई हैं। सहकारी समिति क्या होता है जरा समझ लें, वो सोनपुर गांव में भी इसका उदाहरण आता है। क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं उनको, कि जब कुछ लोग आपस में मिलजुल करके काम करना शुरू कर देते हैं और अपना एक फंड इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, और बदले में क्या होता है कि जब बैंक को भी पता चलता है, कमर्शियल बैंक को भी, कि इन लोगों ने अपना एक संस्था बना रखी है और उसमें वो पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं, तब जब इनको किसी प्रकार के लोन की आवश्यकता होती है, चाहे वो खेती करने के लिए हो, चाहे कंस्ट्रक्शन करने के लिए हो, चाहे मत्स्य पालन करने के लिए हो, या और भी अन्य किसी आर्थिक गतिविधि के लिए उनको पैसा चाहिए होता है, तो उस रजिस्टर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है उसके आधार पर बैंक उनको बड़ी मात्रा में लोन देना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि ये जो बैंक्स और कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं, ये जो हैं ये फॉर्मल सेक्टर में आती हैं। और इसके अतिरिक्त जब हम इसके विपरीत देखते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर में फिर कौन होता है, कौन लोग शामिल होते हैं, तो गांव में जो साहूकार होते हैं, जो मनी लैंडर्स होते हैं, या शहरों में भी होते हैं, ब्याज पे
उधार देते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हम बात करेंगे वो, यानी जो मनी लेंडर हैं। इसके अतिरिक्त जो एम्प्लॉयर होते हैं, कई बार जहाँ पे हम काम करते हैं, हमारे जो प्राइवेट कंपनी में हम लोग काम करते हैं, कई बार वहाँ के जो मालिक होते हैं वो भी हमें कई बार हम उधार पैसा उससे ले लेते हैं। इसके अतिरिक्त हम फ्रेंड से भी पैसा ले लेते हैं, अपने रिलेटिव से भी हम पैसा ले लेते हैं, कई व्यापारी होते हैं उनसे भी हम पैसा ले लेते हैं उधार। ये जो सेक्टर हैं, ये जो लोग हैं, ये इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। अब आप समझ गए, बैंक्स जो भी व्यापारिक बैंक हैं और जो कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटीज हैं, सहकारी समितियां हैं, वो फॉर्मल सेक्टर में आती हैं। और बाकी जो भी हमने बात की है, साहूकार की, मित्र की, दोस्त की, रिश्तेदार की, व्यापारी की, या जिसने हमें नौकरी दी है, जब हम उससे क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं, तब वो हम कहते हैं कि वो एक इनफॉर्मल सेक्टर है, अनौपचारिक सेक्टर है। अब क्या कारण है, दूसरा अंतर क्या है कि देखिए, जो बैंक्स होते हैं, जो फॉर्मल सेक्टर होता है, उसका सुपरविजन किया जाता है कि यहां पर जितने भी बैंक हैं या भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उसका नियंत्रण पूरे का पूरा भारत का एक केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, वो इसकी पूरी निगरानी रखता है। वो देखता है कि जो लोन दिया जा रहा है वो सही दिया जा रहा है नहीं। बैंक के पास, हमने एक बार पिछले वाले वीडियो में देखा था कि बैंक जो है, जब क्रेडिट की, लोन क्रेडिट की हमने बात की थी कि जो बैंक हैं उनको अपना कुछ जो राशि है वो सारी की सारी उधार नहीं देते, वो अपने पास उस उधार का कुछ पैसा जमा रखते हैं ताकि वो अगर कोई लेने आए तो उसको दे सके। और ये कितना पैसा रखना है, ये जो आरबीआई है, ये जो भारत का केंद्रीय बैंक है, ये इसकी निगरानी करता है। यानी अपनी मर्जी से ये जो व्यापारिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है, रजिस्टर्ड सोसाइटीज है, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती। जबकि दूसरी तरफ क्या होता है कि ये इनफॉर्मल जो सेक्टर है, कोई सुपरविजन नहीं है, किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, जिसको चाहा पैसा दे दिया, जिसको चाहा नहीं दिया, अपनी मर्जी से जितना पैसा कितना देना है, कितना नहीं देना है, कोई कंट्रोल नहीं है, कितना पैसा किसको देना, नो सुपरविजन, नो रेगुलेशन, नो कंट्रोल किसी प्रकार का। और इसके अतिरिक्त जो फॉर्मल सेक्टर होता है, उसमें जो ब्याज की दर होती है बहुत कम होती है, लो रेट होता है, चीप रेट होता है, ताकि जब लोग पैसे लेकर के आए, वहां से क्रेडिट लेकर के आए, लोन लेकर के आए, तो वो बड़ी आसानी से ही चुकाया जा सकता है। जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, जो ब्याज की दर है वो बहुत ही ऊंची होती है, और कई बार क्या होता है, इतनी होती है, इतनी ज्यादा दर होती है कि जब व्यक्ति की, जो इसने लोन लिया होता है, उसकी इतनी इनकम नहीं होती कि उसको उससे ज्यादा ब्याज के रूप में पेमेंट कर देनी पड़ती है इस इनफॉर्मल सेक्टर में। अगर हम गांव की बात करें कि रूरल हाउस होल्ड में या ग्रामीण जो घर हैं या परिवार हैं, अपना जो ये जो क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं, वो कहां से लेते हैं। अगर आइए हम बात करें तो देख रहे हैं यहाँ पे जो मनी लेंडर्स हैं, यानी साहूकारों से लगभग कुल लोन का, कुल क्रेडिट का 33% लेते हैं गांव के लोग। अब आप देख सकते हैं, तो गांव के लोग। दूसरा क्या है, जो कोऑपरेटिव्स हैं, जो सोसाइटीज हैं, हालांकि वो भी थोड़ा सा उसी का भाग है फॉर्मल सेक्टर का, लेकिन उसकी जो संख्या, जो प्रतिशत है, वो मात्र 25% है, जबकि मनी लेंडर का जो हिस्सा है वो 33% है। इसी प्रकार जब हम अपने कमर्शियल बैंक्स भी होते हैं आजकल गांव में, वहां का भी हिस्सा जो 25% है। और जब अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से हम पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, तो वो मात्र 8% है। और कुछ संस्थाएं होती हैं, वो 5% है उसका हिस्सा, और जो गैर संस्थागत संस्थाएं, एजेंसीज होती हैं, उसका 2% है। उसी प्रकार सरकार की तरफ जो गवर्नमेंट का हिस्सा है, और वो 1% है। और जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, भूमि के मालिक होते हैं, वो भी 1% है। तो देखने में आ रहा है कि मनी लेंडर का जो है वो जो सबसे ज्यादा है, जिसकी ब्याज की दर क्या है, बहुत अधिक होती है। यानी अब इससे क्या होता है कि आइए उससे पहले एक चीज जान लें कि हमने अभी शहरों की
बात करने जा रहे हैं। अभी गांव की बात की है कि शहरों में क्या स्थिति होती है इस क्रेडिट के बारे में। तो यहां पे देखिए हमने बात की है अर्बन हाउस होल्ड क्रेडिट। जो शहरों के लोग हैं, शहरों के जो परिवार हैं, वो अपना हिस्सा जो क्रेडिट का वो कहां से कितना लेते हैं। आप यहां पे ये देख सकते हैं, हमने 4 सर्कल बनाए हैं, एक प्रकार से पाई चार्ट के रूप में समझाने का प्रयास किया है। हमने इस क्या देख रहे हैं आप नीचे कि यहां पर हमने 2 कलर में इसको दिखाया है, ब्लू और रेड में। ये जो रेड कलर है ये फॉर्मल सेक्टर को दिखा रहा है, याद रखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। रेड कलर फॉर्मल या औपचारिक क्षेत्र को दिखा रहा है और जो ब्लू कलर है वो इनफॉर्मल या अनौपचारिक क्षेत्र को दिखा रहा है। और हमने इसको 4 प्रकार के लोगों में या 4 प्रकार के हाउस होल्ड में, परिवारों में बांटा है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि शहरों में जो गरीब लोग हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, 85% जो है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, 85%, जबकि 15% जो है वो फॉर्मल सेक्टर में जा रहे हैं। जो गरीब है देख रहे हैं आप। उसके बाद जो फ्यू एसेट्स, यानी जिसके पास थोड़ा सा, ज्यादा गरीब नहीं है, थोड़ा सा उससे ऊपर उठा हुआ है, वो लोग भी 53% जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से या अनौपचारिक क्षेत्र से क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि 47% जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट ले रहे हैं। अब उनसे भी थोड़े से ऊपर के जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि आप जी 28% जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं और 72% फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो लगभग 90% जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, और 10% इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जितना व्यक्ति ज्यादा गरीब है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहा है, और जबकि जितना ज्यादा अमीर है वो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहा है, क्रेडिट ले रहा है। इससे क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि गरीब लोग जो है वो फॉर्मल सेक्टर में जाने में झिझकते हैं। उनको लगता है कि हमें क्या होगा कि अगर हम फॉर्मल सेक्टर में बैंक में जाएंगे, हमें एक दस्तावेज वाली जो प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ेगा, और हमारे पास कोलैटरल भी नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी भी नहीं है, तो हम कहां से देंगे बैंक को। और इसीलिए वो इनफॉर्मल सेक्टर में चले जाते हैं, क्या करने के लिए, लोन लेने के लिए। और जबकि रिच लोग होते हैं उनको पता है, अवेयरनेस है, उनके पास कोलैटरल भी है, और इसीलिए वो फॉर्मल सेक्टर में जाते हैं। अब इससे एक चीज और हमें देखने को मिलती है, हम कहते हैं ना कि भारत में जो गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं। उसका कारण एक ये भी है, क्योंकि ये लोग जो पुअर लोग हैं लोन ले लेते हैं और बाद में उसको चुका नहीं पाते और एक ऋण जाल में फंस जाते हैं। जबकि अमीर लोगों को तो पता है कि हम फॉर्मल सेक्टर में जाएंगे, हमें बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन मिल जाएगा और हम उसको बड़ी आसानी से उसको चुका भी देंगे, और जो लोन लिया है उससे हम अपनी आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनको चला करके अपना जो कह सकते हैं व्यवसाय को बढ़ा लेंगे और हम और अमीर होते चले जाएंगे। एक कारण ये भी है कि गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। तो हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए कि जो ऐसा जो असमानता है, जो विभाजन है वो कम हो। तो सबसे बड़े काम तो यही करना चाहिए कि जो फॉर्मल सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर जो है उसको ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में जाना चाहिए, और सभी प्रकार के वर्गों को अपना ये जो क्रेडिट है वो देना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा क्रेडिट दिया जाएगा सब प्रकार के लोगों को, और ध्यान रखना चाहिए सरकार भी इसी कदम उठाती है कि जो डिप्राइव्ड लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको बहुत ही कम दर पर जो है लोन उपलब्ध करवाए, ताकि वो बड़ी आसानी से उसको चुका भी पाएं और अपना जो भरण पोषण है वो भी कर सकें। अगर इस प्रकार ये दोनों प्रकार के लोग
चाहे वो अमीर है गरीब है, अपना काम ठीक ढंग से करते रहेंगे तो अल्टीमेटली क्या होता है, अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। अर्थव्यवस्था को जो फायदा होता है तो देश को फायदा होता है, और इस प्रकार एक इकोनॉमी अच्छे ढंग से चलती रहती है। तो उम्मीद है कि आपको जो हम फॉर्मल सेक्टर की हम बात करने जा रहे थे कि कहां पर क्या होता है ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, कहां पर किसको फॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा क्रेडिट मिलता है, किसको इनफॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट मिलता है, और उसको दूर करने के लिए हम कह रहे हैं कि फॉर्मल सेक्टर को और आगे आना चाहिए, सब लोगों तक अपनी पहुंच बनानी चाहिए, ताकि सब लोग अपने ये जो क्रेडिट फैसिलिटी है बैंक्स के द्वारा उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसी के साथ धन्यवाद।